नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो सबसे पहले तो मैं ये विश करूंगा कि आप में से हर कोई जो है धूमधाम से बहुत सारे खुशियों के साथ शिवरात्रि को मनाए। मेरे जीवन में शिव जी की बहुत कृपा रही है और बहुत सारे मुश्किल सिचुएशन से जो है उन्होंने मुझे बाहर निकाला है और आज बहुत सारे स्टेप्स में मेरे लाइफ के उन्होंने बहुत सक्सेस दिया है मुझे। तो बहुत जो है मैं दिल से मानता हूँ। और ऑन ए डिफरेंट नोट जो है ये रशियन मीडिया से है, बेसिकली एक रशियन भक्त है जो है, और एक रशियन मीडिया से एक पर्सन है जिन्होंने इंटरव्यू किया एक शिव भक्त की, रशियन शिव भक्त की, जो कि इंडिया में ही रहते हैं और रशिया में भी बीच बीच में जाते रहते हैं। और पीपल टू पीपल रिलेशनशिप जो है इंडिया और रशिया के बीच वो बहुत ही स्पेशल है। और इंडियन और रशियन जो लोग हैं वो भी जो है वेस्ट से कई सारी चीज़ों में बहुत अलग है, जिससे जो है हम में कई सारी चीज़ें कॉमन है। लेकिन ऑन अ डिफरेंट नोट सरकार जो होते हैं, सरकार के कई सारे ऑफिशियल्स, वो बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बेसिकली पॉलिटिशियंस किसी के सगे नहीं होते हैं। तो कुछ इंस्टेंसेस जो कि अभी सुनने को मिला है, कुछ लोग तो है जिन्होंने जो है एजेंट ने जिनको बेवकूफ़ बनाया है। और वॉर में जब आप सपोर्ट स्टाफ या फिर बैकएंड स्टाफ जो भी जिस हिसाब से भी जाए, आपको वॉर के लिए ट्रेन किया जाता है और लीगली जो है उनको वॉर में भेजा जा सकता है। इवन इंडिया में भी जो है एयरफोर्स या फिर आर्मी के जो कुक भी है उनको भी मतलब गन पकड़ाया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उनको भी ग्राउंड फील्ड में जो है डिप्लॉय किया जा सकता है। ये पहले से ही क्लियर रहता है। तो ये तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और यहाँ पे मेन गुनेगार जो है वो एजेंट है। एनीवे, चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो दोस्तों, मेरा आईवेव प्रोजेक्ट का जो पहला गाना है जिसका शूटिंग अरुणाचल प्रदेश में होगा, वहां पे भी जो है जीरो का जो शिवलिंग है इस गाने में उसका एक ग्रेट इंपॉर्टेंट रोल रहेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं उसको डिस्प्ले करूंगा। अगर आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट चाहिए, तो आप हमारे आईवेव टिकटिंग प्लेटफॉर्म में टिकट्स खरीदिए जहां पे आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आपको वन टाइम प्रॉफिट चाहिए तो आप जो है मुझे कांटेक्ट करें इस नंबर पे। बड़े अमाउंट के लिए सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट डेटेड चेक और कोर्ट पेपर एग्रीमेंट्स भी अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने एक दोस्त से आपको मिलाना चाहता हूं और उनसे बात करवाना चाहता हूं। तो साशा, मैं आपसे भगवान शिव जी के बारे में जानना चाहता हूं। भगवान शिव कौन है, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं इंडियन कल्चर के बारे में डिटेल में नहीं जानता हूं, हालांकि मैं जानना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूं जो कि हाल ही में हुआ है। कुछ दिन पहले एक छोटे से लड़के ने मुझे कहा कि वो मेरा पेंटिंग बनाना चाहता है। उसकी ड्राइंग जब मैंने देखा तो उसने मुझे भगवान शिव के आकार में ड्रॉ किया हुआ था। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे आप में भगवान शिव जी दिखे। उसने कहा कि भगवान शिव के एनर्जी को उसने मुझ में फील किया। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या मुझे इस बात पे खुश होना चाहिए? ये एक ऐसी बात है जिस पे आप सिर्फ और सिर्फ खुश ही हो सकते हैं और कुछ होने का सवाल ही नहीं उठता। भगवान शिव के कई प्रकार के ऊर्जा है और उनके कई सारे नाम हैं। शिव का मतलब सबके लिए गुड लक, जिससे सबके जीवन में प्रॉस्पेरिटी छा जाती है। उनका एक दूसरा नाम है शंकर, जिसका मतलब है कि वो सबके जीवन को खुशी से बिल्कुल भर देता है। उनका एक दूसरा एस्पेक्ट और नाम है भैरव, जो थोड़ा सीरियस है। भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्मांड का स्वरूप दिखा रहे थे तो उन्होंने शिव के भैरव रूप को दिखाया। तब अर्जुन ने कहा कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि किस तरीके से सारी दुनिया, सारे लोग, यहाँ तक कि खुद समय, वो भी आपके सामने झुक जाते हैं। कैसे दुनिया का हर एक चीज भैरव के इशारे पे ही चलता है। भगवान शिव का एक दूसरा नाम है भोले, मतलब वो एक इनोसेंट बच्चे जैसा ही भोला है। उनका और एक नाम है महादेव। महा का मतलब है ग्रेट, तो महादेव का मतलब है एक ऐसा महान भगवान जो सिर्फ और सिर्फ देना जानता है, एक भोले बच्चे की तरह। एक भोला बच्चा जैसे अपने दोस्त, अपने मम्मी पापा, बिना सोचे वो आसपास के सभी लोगों को वो अपना सब कुछ दान कर देता है, सब कुछ दे देता है जो भी उनसे कुछ मांगता है। ठीक उसी तरह भोले भगवान जो है वो आप जितना चाहेंगे नहीं, उससे भी ज्यादा आपको देंगे। उनकी आराधना करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा जो आपने चाहा नहीं होगा। सो सर्विंग लॉर्ड शिवा इज द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। शिव की आराधना करो। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि मैं अपने जीवन में बिल्कुल खो चुका हूँ, मुझे दिशा नहीं मिल रही है कि मैं क्या करूँ, कैसे सारे उलझनों को जो है सुलझाऊं मैं,
तब श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम सिर्फ शिव की पूजा करो, वही तुम्हारे जीवन में दिशा दिखाएंगे। Он просто говорит, молись Шиве, он тебя сам направит. शिव जी की आराधना हम कैसे करें? Очень много мантр для этого. बहुत सारे मंत्र हैं, या फिर सिर्फ उनके बारे में सोचो। उनके आशीर्वाद और प्रॉस्पेरिटी को पाने के लिए सिर्फ उनका नाम का जप करना ही काफी है। ज्यादातर भारतीय लोग ऐसे ही उनकी आराधना करते हैं, लेकिन एक साधक जो कि एक स्पिरिचुअल पाथफाइंडर है, वो खुद को भगवान शिव का ही एक अंश मानता है और कॉन्स्टेंटली भगवान शिव के बारे में सोचते हैं। Садхак – это духовный искатель, садхак переводится. Он помещает в себе образ Шивы и думает о нем постоянно. Он разговаривает с ним внутри. वो अपने ही अंदर शिव से बातें करते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर उनके जीवन में कोई बड़ा प्रॉब्लम भी आया है जिसने उसे पूरे तरीके से हिला के रख दिया है, तो भी वो प्रॉब्लम क्यों आया है और उसका तात्पर्य क्या है, वो उन्हें भलीभांति पता है। Какие-то начались, да. Он понимает, что он где-то что-то это. मतलब उसने शिव के साथ कांटेक्ट खो दिया। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वो समझते हैं कि ऐसा सिचुएशन इसीलिए आया है क्योंकि भगवान उसे कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान शिव दुनिया के सबसे बड़े टीचर है। लेकिन मैंने तो सुना है कि वो डिस्ट्रॉयर है। वो डिस्ट्रॉयर है तुम्हारे ईगोइज्म की। Эгоизма. Где-то говорят, он созидатель, где-то разрушитель, где-то Так и то, и вот, другое. Шива вмещает в себя все. Насколько हमारे पीछे उनका ही स्टैचू है ना? जी हाँ। हालांकि इस स्टैचू के सामने रिचुअल्स परफॉर्म नहीं किया जाता, लेकिन ये स्टैचू जो है शहर की सौंदर्य जो है काफी गुना बढ़ा दिया है। उनके हाथ में जो तुम ट्राइडेंट देख रहे हो उसे त्रिशूल कहते हैं। ये सिंबलाइज करता है वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन को। लेकिन वो क्या डिस्ट्रॉय करते हैं? Символизирует оружие, символизирующее разрушение невежества. हेट्रेड, एंगर, जेलसी। त्रिशूल एक संस्कृत शब्द है जो 3 गुणों को दर्शाता है। राजस मतलब डायनामिक एनर्जेटिक, तामस मतलब नेगेटिव इनएक्टिव और स्टैग्नेंट, और सात्व मतलब अपलिफ्टिंग, बैलेंस्ड और परसिविंग। Боги тоже это испытывают. Такие вот. Шива разрушает эгоизм. तो वो ईगोइज्म, घृणा, हेट्रेड सारे खराब चीजों के डिस्ट्रॉयर है। अच्छी चीजों को वो डिस्ट्रॉय नहीं करते। Вселенная и тому подобное. Вселенная это наше тело. हमारी सिर्फ बॉडी ही डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन हमारी सोच और आत्मा इमॉर्टल होती है। और अगर हम भगवान शिव को अपने सोच में रखते हैं, अगर हम अपने अंतरात्मा से उनको मानते हैं, तो सबके लिए अच्छा सोचना, सबको हेल्प करना, ये सारे क्वालिटीज ऑटोमेटिकली आपके अंदर जन्म लेंगे। Как участие, доброжелательность. Ну, как минимум. एटलीस्ट आप लोगों के परेशानी, लोगों के दुख देख के इनडिफरेंट रह ही नहीं पाएंगे। मतलब उनको सच्चे दिल से मानने से जेलसी, इगोइज्म, इन सारे चीजों का नाश हो जाता है। Доброжелательность и любовь जी हाँ, बिल्कुल। ко всему тому, что Шива находится. भगवान शिव दुनिया के हर एक चीज में विराजमान है। लेकिन अगर हम उनके फिजिकल फॉर्म की बात करें तो उन्होंने हमें ऐसे ही रूप में दर्शन दिया है जो हमारे लिए ज्यादा प्लीजेंट हो। वो बाघ के स्किन के ऊपर बैठते हैं। हिंदुइज्म में टाइगर स्किन का मतलब है लस्ट, और बाघ के चमड़े के ऊपर बैठना जो है वो ये सिंबलाइज करते हैं कि उन्होंने लस्ट पे विजय प्राप्त कर लिया है। И вот гнев, похоть, Шива сделает подстилку. Змей. उनके गले में जो सांप है, कुछ लोग उसे डेमोनिकल या फिर इविल नेचर ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं, और कुछ लोग उसे बर्थ डेथ का विशियस सर्कल मानते हैं। शिव जी के गले पे वो होना मतलब अगर आप उनकी आराधना करते हैं तो आप इन सारे चीजों से मुक्ति पा सकते हैं। Луна, месяц. उनके सर पे जो चांद है वो उनके विजडम और पीस ऑफ माइंड को दर्शाता है। Шива подчинил себе свой ум. Он носит месяц в волосах. Вот. Далее उसके बाद रुद्राक्ष, जो मेरे पास भी है। शिव जी का एक दूसरा नाम रुद्र भी है। रुद्राक्ष शिव जी के आंखों से निकले हुए पवित्र आंसू को सिंबलाइज करते हैं। переводится как слезы Рудры. Это одно из имен Шивы, также Рудра. Рудра ревущий. как бы. Ну вот хорошо, Саша. मतलब शिव जी तो अल्ट्रा लेजेंड है ही, लेकिन उनसे जुड़ी हर एक चीज ही अपने आप में एक लेजेंड है, अनलिमिटेड, एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग। रियल लाइफ में आपने भगवान शिव जी के एनर्जी को कैसे फील किया? Я Шива. मैं शिव जी को जीता हूँ। वट डज इट मीन टू लिव द एनर्जी ऑफ शिवा? वट इज दैट स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड? И Это постоянно. इट्स द स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट लर्निंग। एक कॉन्स्टेंट लर्निंग प्रोसेस है जहाँ पे दिन हो या रात,
अब हमेशा जो है शिव जी से कुछ सीखते हैं। Человек тоже учит. Но हर इंसान ही अपने लाइफ में सीखता रहता है, लेकिन जो शिव के साधक है, दूसरे शब्दों में शिव जी के जो हम पुत्र हैं, साधक के लिए जो लाइफ लेसन है वो आसान नहीं होते और काफी टाइम जो है वो बिल्कुल भी प्लीजिंग नहीं होते। такие, знаешь, приятные иногда. Там. इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, मतलब शिव जी के कुछ लाइफ लेसन्स के बारे में? Да, конечно. ऑफ कोर्स मेरे लाइफ में ऐसे स्टोरीज भरे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सिचुएशंस और कंडीशंस मैंने देखे जो कि पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट दिन मैं उसी सिचुएशन और कंडीशन में जी रहा होता हूँ, उसी व्यक्ति की तरह जो मुझे कल तक भी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। Я проживаю. Таким भगवान शिव человеком, सब который कुछ सिखा देता है, हर ऑड सिचुएशन से डील करना। говорит, что послушай, जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन किसी भी सिचुएशन या फिर कंडीशन में एक स्टेबल माइंडसेट को बरकरार रखना, वही सच में सबसे कठिन चीज है दुनिया में। और यही चीज मैंने दूसरे शिव भक्तों के साथ रह के सीखा। शिव भक्त किन को कहलाया जाता है? человек, который поклоняется. जो शिव जी को मानते हैं। Всё. На, помни, मतलब ये कोई रिलीजियस सेक्ट नहीं है, это ये कोई रिलीजियस सेक्ट नहीं है, ये सारे शिव को पूजने वाले लोगों के बीच एक ब्रदरहुड है। हम सबको एक साथ शिव भक्त कहलाया जाता है। Хорошо, अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन है कि जिन जिन चीजों में शिव नहीं है, не шиваисты, то есть как бы что не Шива, да? То есть вот हर चीज में शिव है, हर चीज में शिव है। फिर क्वेश्चन है कि कहाँ शिव जी है और कहाँ नहीं। अगर शिव एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ऐसा भी कोई जगह होगा जहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव जी का कोई फॉर्म नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। वो उस रूप में हमें दर्शन देते हैं जो लोगों के लिए ज्यादा प्लीजेंट हो। Шива приходит в том образе, которым Бог проявляется, в том образе, который более для тебя приятен и который более удобоварим. Если бы फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर धरती जो है दो भाग में भाग हो जाए और दो होठ बन जाए, या फिर आसमान से जो है दो होठ कुछ बोल पड़ा, некий огромный рот там, да, вот это вот. Ну, तो लोग तो जो है शॉक्ड हो जाएंगे, वो डर जाएंगे। लेकिन अगर शिव जी जो है इंसान के शरीर के रूप में आए तो हमसे ज्यादा रिलेटेबल लगेंगे। все Шива на самом деле. लेकिन शिव जी से ही ये पूरा ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है। Не Шива. Про Вселенную не क्या ब्रह्मांड की कोई आकार है? क्या ये गोल है, क्वाड्रेट है, या फिर एक्लिप्स है, या फिर ओवल है? имеет ли форму Вселенная. Это шар, это эллипс, может быть, это квадрат, куб или что это такое. Про ब्रह्मांड का तो कोई आकार नहीं होता है ना। तो ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में जो एनर्जी और जो ज्ञान फैला हुआ है वही शिव जी है। наполненное Вселенной сознание, это и есть Шива. Он проявляется как отдельная капля человека, как звук, я присутствую в пространстве, и как талант. इंसान के अच्छे सोच में, इंसान के प्रतिभा में, हर जीव जानवर में, यहाँ तक कि हर एक सांस में शिव विराजमान है। दुनिया में कुछ भी शिव के बिना नहीं। Все есть Шива. Нет ничего кроме него. И когда ты уверен, और जब तुम ये सच जान लेते हो और साधना के चरम सीमा पे पहुंच जाते हो, да, ты понимаешь, что я और तब तुमको ये समझ आता है कि तुम खुद भी भगवान शिव के ही अंश हो, तुम ही शिव हो। बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें समझाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आपसे एक शिव जी का मंत्र सुनना चाहूंगा। Есть, конечно, такой, он называется Шиватандава Сатрам. На санскрите и на русском я перейду одну строчку, только первую. Чататтави галаджвалам, праваха павита стале, галевалам вяламбитам, бучанка тунга маликам, даман 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 даман, не надо вот дамараем, чакарачанда тандавам, танотуна шива шивам. Связавший лес волос в клубок, с которых чистых вод поток, с его волос бежит сильнее, украшает тело змей. Дамат, 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 даман, звучит все громче барабан. Неистов танец Шиварат, да принесет он благо нам. Ом Нама Шивая. Ом Нама Шивая. तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो कमेंट्स हैं वो सारे जो है रशियन लोगों ने ही किया है। मतलब रशिया में शिव जी का जो भक्त है उसका कोई मतलब एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है।
इस्कॉन टेम्पल्स में भी शिवरात्रि को बहुत ही जोरों शोरों से और धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं रशियंस ने क्या कमेंट्स किया है। तो सबसे पहले RE1AX ने लिखा है कि भगवान शिव कॉन्शियसनेस के हाईएस्ट प्रिंसिपल है। ही इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। हालांकि उनके हजारों नाम हैं, लेकिन ये हजारों जो नाम है ये सिर्फ एक प्रयास है उनके इतने सारे क्वालिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद एंटोनेला ने कमेंट किया है कि हजारों सुपरमैन मिलके एक भगवान शिव बनते हैं। हम उनसे मॉरली काफी दूर है। हमें तो इतनी सी समझ भी नहीं है कि एक इंसान के लिए सही रास्ता क्या है। शिवा इज द सिंबल ऑफ परफेक्शन। उसके बाद यूजर VY ने कमेंट किया कि ब्रह्मांड में जो 36 तत्व है वो भगवान शिव को मोस्ट कंप्लीट एंटिटी मानते हैं। जब एक व्यक्ति की कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ऊंचे लेवल पे चला जाता है तभी वो व्यक्ति इंसान बनता है और फिर उसके जीवन में ये शब्द शिवा एक कंप्लीट नया मीनिंग ले लेता है। देन द वर्ड शिवा इन द कॉन्शियसनेस ऑफ सच अ बीइंग टेक्स अ कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग। शिव जी के ओर यात्रा यानी कि मोक्ष के ओर यात्रा है। शिवा कैन नॉट बी स्क्वीज्ड इनटू द फ्रेमवर्क ऑफ डिस्क्रिप्शन। वो किसी भी डिस्क्रिप्शन से परे है। ही इज अतत्व। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ एक मैच्योर सोल ही समझ सकता है अंडर द गाइडेंस ऑफ ए ट्रू साधु गुरु। उसके बाद यूजर VY ने कमेंट किया कि अगर शिवा एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करना बंद कर दे तो दुनिया में हर चीज जो है वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा। उनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। इन जनरल द वर्ड शिवा इज नॉट फॉर द यूरोपियन माइंड टू अंडरस्टैंड। जो लोग वैदिक रूट्स के साथ बड़े नहीं हुए हैं और जिन रेसेस का एवोल्यूशन जो है वो वैदिक रूट्स द्वारा नहीं हुआ है उनके लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स उनके भेजे के ऊपर से जाएगा। उसके बाद प्रो शार्क 6377 ने कमेंट किया कि तो फिर अल्लाह कौन है? दुनिया में अल्लाह के अलावा और कोई भगवान हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने ही 7 हेवेंस को बनाया है। तुम्हारे शिव और ज्यूस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अल्लाह इज द ओनली गॉड। उसके बाद यूजर JP7VV ने कमेंट किया कि ये क्या बकवास है? तुम्हारे भगवान अर्थ में भी अवेलेबल है। हमारे अल्लाह अर्थ में नहीं रहते हैं, वो सिर्फ हेवन में रहते हैं। द किंग ऑफ किंग्स और एकमात्र क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। ये दुनिया, ये सारी चीजें अल्लाह का ही क्रिएशन है। सब कुछ हमारे अल्लाह ने ही बनाया है। उसके बाद स्वेटलाना ब्रियस ने कमेंट किया कि आपने जो शिव जी के स्टेट को इतने अच्छे तरीके से समझा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई ऑलवेज फील दैट शिवा इज द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस दैट वी आर इन। ओम नमः शिवाय। उसके बाद ओपेरा फनात ने कमेंट किया कि शिवा इज स्ट्रेंथ द मोस्ट पावरफुल। उसके बाद कोस्ट लीशे ने कमेंट किया कि एनीवन जो कि योगा प्रैक्टिस करते हैं मैनिफेस्ट शिवा थ्रू हिमसेल्फ। उसके बाद डिजांगोवा ने कमेंट किया कि हम भगवान शिव के ही एक अंश है। जैसे कि हमारे बॉडीज में लाखों करोड़ों सेल्स है, ठीक उसी तरह हम शिव जी के एक छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल्स की तरह है। वी आर ए पार्ट ऑफ हिज नॉलेज। हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिलके एक खूबसूरत दुनिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सोल जो है, हमारी अंतरात्मा को पूरी तरीके से डेवलपमेंट करके हम उस रास्ते में चले जहां पे हम एक खूबसूरत दुनिया क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि शिव जी चाहते हैं। उसके बाद यूजर VY4 ने कमेंट किया कि शिवा मेथड्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये रशियन एक वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे आप शिवा के बारे में पूरे तरीके से जान सकते हैं और यहाँ पे साधु गुरु के लेक्चर्स जो है वो रशियन में डब्ड भी है। वन मस्ट लर्न अबाउट शिवा फ्रॉम द वन हु रियलाइज्ड शिवा इन हिमसेल्फ। उसके बाद यूजर UC6 ने कमेंट किया कि शिव जी बहुत ही मर्सीफुल है, बहुत ही दयावान है वो, और द मोस्ट हियरिंग गॉड हु रिस्पॉन्ड्स इंस्टेंटली। वो आपके सारे दुख, सारे प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और इंस्टेंटली उनको जो है सॉल्व कर देता है। जय शिव शंभु, द इटर्नल डिस्ट्रॉयर ऑफ इल्यूशंस, जो हर इल्यूशंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एंडलेस लव गिफ्ट करते हैं अपने भक्तों को। द गॉड ऑफ गॉड्स, देवों के देव महादेव। ओम नमः शिवाय। उसके बाद कैमिला बेकोवा ने लिखा है कि जो शिव जी के मंत्र को मेडिटेट करते हैं वो विजडम और इटर्नल नॉलेज अचीव करते हैं। उसके बाद क्रेक 67 ने कमेंट किया कि अमंग द सब्जेक्ट्स यूज्ड इन प्रेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर विजडम, सेल्फ कंट्रोल एंड द परसेप्शन ऑफ द हायर सेल्फ इन ऑल बीइंग्स। द सुप्रीम सेल्फ इज शिवा टू whom the followers of wisdom should be offered। उसके बाद मैरट कैमजू ने कमेंट किया है कि
शिवा कोई मामूली भगवान नहीं है. ही इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, विजिबल एंड नॉन विजिबल. ही इज द सोर्स ऑफ ऑल मिस्टिकल पावर्स. ही इज द सोर्स, ट्रस्ट मी. उसके बाद आया कॉफ्को ने लिखा है कि फॉर मी शिवा इज द आइडियल. इस ब्रह्मांड में उनसे ऊपर कोई भी नहीं है. हम सबको उनके जैसे ही बनने की कोशिश करना चाहिए इन ऑर्डर टू बी अवेकेंड. यूनिवर्स में सब कुछ शिव जी का ही अंश है, बट प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग जो है हम इसे भूल जाते हैं. उसके बाद यूज़र डीएफ ने कमेंट किया है कि मेरा रशियन लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग बस योगा कीजिए. ये एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह है जो कि काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन आप लोग हिंदू के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ मिडल मत कीजिए, इंटरफेयर मत कीजिए. क्योंकि हम रशियन हैं और हम सही मायनों में हिंदू नहीं हैं, तो हमारे दिमाग में बस ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और सेक्स ये सभी दिमाग में चलता रहता है. सो वी विल नेवर अंडरस्टैंड द ट्रू पाथ ऑफ योगा एंड हिंदुइज्म. इस कमेंट के रिप्लाई में मैंने लिखा है कि शिव जी जो है ना वो हमारे पापा की तरह हैं. चाहे आप बचपन में कितना भी गलती क्यों ना करें, लेकिन अगर आप कोई ऐसा टाइम आता है जब आपको अपने गलती का एहसास होता है और आप एक अच्छे रास्ते में रिटर्न होना चाहते हैं, तो वो पापा जो है ना हमेशा अपने बेटे को जो है एक्सेप्ट कर ही लेता है. कभी भी ये नहीं बोलता है कि इट्स टू लेट, अभी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा वो कभी नहीं बोलता है. तो इस नेवर लेट. आप हिंदुइज्म को अगर जानते हैं, ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट, और मतलब ये पूरे लाइफ में भी जो है हम इसका 1% भी नहीं जान पाते हैं, लेकिन जितना हमारे तरफ से हो सके एज अ ह्यूमन बीइंग, जितना हमारे पावर में है, तो भगवान जो है साथ हमेशा देते हैं. और शिव जी जो है, चाहे आप कितना भी, आपकी शुरुआत कैसे भी हुई हो, आपके जो एनवायरनमेंट थे, आसपास के जो लोग थे, वो भी एक असर डालता है. तो एक वैदिक एनवायरनमेंट में भले ही आपकी परवरिश ना हुई हो, बट इट्स नेवर लेट टू रिटर्न ऑन द ट्रू पाथ ऑफ सक्सेस एंड ट्रू पाथ ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा. ओम नमः शिवाय. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय.